सिलक्यारा टनल में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और निर्माणाधीन टनल में भूधंसाव का उन्होंने निरीक्षण किया है, यानी कि जो लैंडस्लाइड हुआ था उसका उन्होंने निरीक्षण किया है। घटनास्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री बचाव कार्य का अधिकारियों से फीडबैक लेते दिखाई दिए। टनल में कल से ही 40 मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। जो आपने वहाँ पर निरीक्षण किया, क्या सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। देखिए अंदर चूंकि जहाँ पर ये मलबा आया है और रास्ता बंद हो गया है, उससे आगे 200 मीटर टनल और बनी हुई है। बड़ा स्पेस उसके अंदर है और उसके अंदर जो 40 श्रमिक भाई हैं उन सभी से संपर्क भी स्थापित हो गया है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। रात में उनके लिए खाने के जो सामान है वो सामान भी भिजवाया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार चल रही है और भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उस पर जल्दी से जल्दी रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता व्यक्त करी है। कल वो जब सीमांत क्षेत्र के अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन पर पूछा है और फ़ोन पर सारी विस्तृत जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि हर संभव जो मदद है केंद्र सरकार की तरफ से वो करी जाएगी। हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि सबकी जान बचाई जानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम सब लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम सभी श्रमिक भाइयों के पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर संभव उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, आपके अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी, अभी क्या उम्मीद है आगे को लेकर और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी? अभी वो 2-3 प्लानों पर काम कर रहे हैं। एक तो मलबा हटा रहे हैं और लगभग 20 मीटर तक मलबा हटाया है उन्होंने और लगता है कि अभी इससे कहीं ज़्यादा मलबा हटाने की आवश्यकता है, लेकिन बीच में मलबा ऊपर से भी आ रहा है, जितना हट रहा है ऊपर से भी आ जा रहा है, तो उसके कारण से थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो ह्यूम पाइप यहाँ पर चूँकि मंगाए जा रहे हैं, उन ह्यूम पाइपों के जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके रास्ता बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही रास्ता बनेगा, बाकी अभी जो भी अंदर लोग हैं वो सब सुरक्षित हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्तरकाशी से। सुनील प्रभात ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, दिखाएंगे कि क्या इस वक्त मौके पर मौजूदा हालात हैं। सुनील, कब तक रेस्क्यू किया जाएगा, क्या कह रही हैं प्रशासनिक टीमें जो वहां पर पहुंची हुई हैं, और इस वक्त की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टनल है ये 2 लेन मोटर टनल है, जिसका करीब 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण कार्य चल रहा था 2019 से। जो दुर्घटना हुई है वो टनल के 270 मीटर के बाद हुई है, यानी कि 270 मीटर के बाद करीब टनल का 30 से 40 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। उसके बाद जो 40 लोग इस टनल में फंसे हुए हैं वो करीब 2 किलोमीटर का स्पेस उनके पास अभी मौजूद है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये है, जो एजेंसियां वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, कि अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचता रहे, पानी पहुँचता रहे और भोजन की व्यवस्था होती रहे। आज जो सुबह जो जानकारी मिली थी, एक बार उनसे कांटेक्ट हुआ है। 40 के 40 श्रमिक वहाँ पर सुरक्षित मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर हालात का जायजा लिया। वो टनल के उस पोर्शन तक भी गए जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। उन्होंने जांच एजेंसी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तमाम एजेंसियाँ जुटी हुई हैं, जो अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश भी दिए और उनसे विस्तृत जानकारी भी ली। अलग अलग प्लान पर यहाँ पर काम चल रहा है। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्यूम पाइप डालने की भी कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि अगर मलबा हटाने में देरी यहाँ पर होती है तो ह्यूम पाइप किसी तरह से टनल के दोनों ओर आर पार किया जाए और उसके जरिए जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उन तक मदद पहुँचाई जाए या उनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से आश्वस्त किया है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर संभव प्रयास कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। हर वो मशीनें, हर वो टेक्निक्स यहाँ पर अपनाई जा रही है, जो अत्याधुनिक टेक्निक है, जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनाई जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सिलक्यारा क्षेत्र का वही इलाका है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है। यहाँ से जो दुर्घटना स्थल है, टनल का जो एरिया है, करीब 2 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से आपसे जब कनेक्ट हूँ, चूँकि मौके पर
नेट कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए वहाँ से संभव नहीं हो पा रहा है कि हम सीधे विजुअल्स आपको दिखाएं। लेकिन ये हेलीपैड, ये इमरजेंसी हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री ने लैंड किया, यहीं से टेक ऑफ किया। अभी अभी सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उत्तरकाशी के डीएम, SDRF के कमांडेंट, इसके अलावा NDRF, ITBP और तमाम जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन ये बेहद जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि यदि आप टनल के अंदर से जो लूज मग, जो मलबा वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप जैसे हटाते हैं फिर से वहाँ पर लूज मलबा गिरने की पूरी संभावनाएं उसकी बनी होती हैं। इसीलिए इसको बेहद सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को संचालित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें लगातार दुर्घटना का खतरा बना रहता है। पहला चैलेंज ये है कि जो 40 के 40 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन तक जो जरूरी मदद हो सकती है, फौरी तौर पर ऑक्सीजन पहली ज़रूरत है, फौरी तौर पर उनको भोजन और पानी पहली ज़रूरत है, वो कोशिश की जा रही है कि उनको पहुँचाया जाए। अभी तक उनके पास जो कम्युनिकेशन का जो एकमात्र साधन है वो एक पाइप है, जिसके जरिए अभी तक पानी टनल में जाता था। वहाँ पर पानी की सप्लाई को बंद करके पहले ऑक्सीजन उसे भेजा गया, ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर की गई। उसके बाद जब अंदर से एक मैसेज जब सुबह आया कि उनको खाने की ज़रूरत है, तो कुछ पैकेट्स वहाँ पर हल्का फुल्का जो कंप्रेशर के जरिए, जो प्रेशर बनाकर उस पाइप के जरिए टनल के आर पार कराया जा सकता था, उसके जरिए उन तक मदद पहुँचाई गई है। तो प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही ये जो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें उनको सफलता हाथ लग जाएगी। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही सुनील और प्रभात, कोशिश ही की जा रही है जल्द से जल्द उन 40 जिंदगियों को बचाया जाए, लेकिन प्रशासनिक टीमें क्या कह रही है, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मलबा जैसे हटाया जाता है तो दोबारा से लैंडस्लाइड हो जाता है, तो ये भी एक वजह मानी जा रही है कि चुनौती सामने के इस रेस्क्यू के दौरान। पूरा की ऑपरेशन को हैंडल नहीं किया तो पहली चुनौती जो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सप्लाई कल ही शुरू कर दी गई थी। दूसरी चुनौती होगी खाने की, और सबसे बड़ी चुनौती होगी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। 30 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है जब इस दुर्घटना को हुए। ये बड़ा चैलेंजिंग होगा कि अगर समय बढ़ता जाएगा तो मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। दूसरी बात, आप जब वहां से जो टनों मलबा टनल के अंदर गिरा हुआ है, आप जब उस मग को हटाएंगे, उस मलबे को हटाएंगे, तो उसकी जगह दूसरा लूज मलबा वहां पर उसकी जगह ले सकता है। तो इसीलिए बहुत सावधानी के साथ टनल को साफ करते हुए आगे बढ़ना होगा। 10 से 15 मीटर करीब प्रशासन की टीमें अंदर जा चुकी है, इतना मलबा वहां से हटाया जा चुका है, और कोशिश की जा रही है कि अब ह्यूम पाइप के जरिए, चूंकि मलबा हटाने में बहुत लंबा समय भी सकता है। हालांकि यहाँ पर तमाम जो फोर्सेज हैं, तमाम जो एक्सपर्ट एजेंसियां हैं, चाहे वो TSDC हो जो टिहरी बांध का यहाँ पर हैंडल करती है, अन्य पावर प्रोजेक्टों में जो एजेंसियां यहाँ पर काम करती है, बंगाल इंजीनियरिंग के भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे हुए हैं, एक्सपर्ट्स पहुँचे हुए हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते रहे हैं। तो उन सब की मदद ली जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द उन तक मदद पहुँचाई जाए, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। ह्यूम पाइप एक नया जरिया दिखाई दिया है कि ह्यूम पाइप अगर हम आर पार कर देते हैं उस साइड के जहां पर मलबा गिरा है, अगर उस मलबे के बीच से ह्यूम पाइप अगर आर पार हो जाते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। उसके जरिए सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण करके पहुंचे हैं, सचिव आपदा प्रबंधन यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स इस फील्ड के हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, और सभी की यहाँ पर राय को लेकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, और इसके साथ ही परिवार वालों की बात करें, जो 40 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से ये ताल्लुकात रखते हैं, उनके परिवार वालों तक भी क्या सूचना पहुंचा दी गई है कि वो वहां पर फंसे हुए हैं, और उससे रिलेटेड कोई जानकारी, कोई अपडेट आपको मिला हो अगर? देखिए यहाँ पर जो श्रमिक यहाँ पर फंसे हुए हैं, झारखंड से लेकर बिहार, असम, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर श्रमिक हैं। करीब 5 से 6 राज्यों के यहाँ पे श्रमिक हैं। सभी के परिजनों तक संदेश भिजवाया गया है। हम जब यहाँ पर पहुँचे, हमने लोगों से बातचीत की कि यहाँ पर किसी के परिजन पहुँचे हैं, तो अभी किसी के परिजन यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन देर शाम तक ये उम्मीद है कि यहाँ पर उनके परिजन भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। प्रशासन की ओर से बाकायदा हेल्पलाइन भी जारी की गई है। उत्तरकाशी डीएम के द्वारा जो ऑफिसर्स थे यहाँ के, उनकी सभी की छुट्टियाँ तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। सभी को मौके पर पहुँचने को कहा गया है। जो एक्सपर्ट एजेंसियाँ हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, मौके पर उनकी राय ली जा रही है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है कि हम इस पूरे ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी बिना किसी लॉस के इसको
अंजाम दे सकें। मुख्यमंत्री बाकायदा इस बात को आश्वस्त कर गए हैं लोगों को भी, अधिकारियों को भी, कि जो ऑपरेशन है उसको तेज गति से चलाया जाए। उन्होंने उन तमाम लोगों को जो टनल में भी फंसे हुए हैं और उनके जो परिजन हैं उनको एक आश्वासन दिया है कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक व्यक्ति को जो टनल में फंसे हुए हैं सरकार की कोशिश होगी कि उनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाए। अब हालांकि ऑपरेशन बेहद टफ है, हम पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से इस ऑपरेशन को, बेहद जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसके लिए चूंकि जो मौका, जहां पर घटनास्थल है वहां पर सिग्नल नहीं है। बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो ठीक अंदर है, जो आप लोग नजर बनाए रखिएगा लगातार। सुनील, आपसे हम साधन अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। सीएम योगी की दिवाली की अब बात करते हैं। अयोध्या और गोरखपुर के वनटांगिया में उन्होंने मनाई दीपावली, जहां पर उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने राम राज्य का संदेश भी दिया और कहा कि जैसे अयोध्या सज और संवर रखी है, उसी तरह गोरखपुर, वनटांगिया और उत्तर प्रदेश को भी संवारा और विकसित किया जा रहा है। यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। आपको दिखाते हैं। सीएम योगी की वनटांगिया वाली दिवाली अद्भुत, अकल्पनीय है, क्योंकि वनटांगिया ही वो जगह है जिसके दिल में योगी बसते हैं, जहां योगी को बच्चे टॉफी वाला बाबा कहकर बुलाते हैं। यानी वो समाज जिसका दशकों तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन योगी ने ही उनके उद्धार की कहानी लिखी और यहीं एक बार फिर वो दिवाली मनाने अपनों के बीच पहुंचे। दिवाली के इस मौके पर सीएम योगी ने वनटांगिया वासियों को उपहार भी दिए और करोड़ों के विकास की सौगात भी दी। उन्होंने वनटांगिया गांव में 153 करोड़ रुपए की लागत की 52 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया और दिवाली के मौके पर संदेश भी दिया। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही नहीं रहा है। अब तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है। और ये संपूर्ण भारत में अकेले ही नहीं, दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है, उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी दायित्व बनता है, जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को एक सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। दरअसल गोरखपुर, वनटांगिया और उत्तर प्रदेश को अयोध्या की तरह ही सजाया और विकसित किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ धर्म पथ है तो दूसरी तरफ कर्म पथ। एक तरफ हृदय में राम बसते हैं तो दूसरी तरफ वो वनटांगिया जिनके दिल में योगी बसते हैं। और यहीं से सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के साथ ही पूरे देशवासियों को संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। जैसे अयोध्या संवर रही है, वैसे ही पूरे यूपी को संवारा जा रहा है और यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अन्याय से न्याय की ओर ले जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। यानी सीएम योगी ने एक बार फिर राम राज्य के संदेश को दोहराया। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने देखा होगा, अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे ही गोरखपुर, वनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। और भाइयों बहनों, यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। और हमें प्रसन्नता और तब होती है जब मैं अब वनटांगिया गांव में भी यहाँ के गरीबों के पक्के मकान देखता हूं, उनको पेयजल की सुविधा देखता हूं,
यहां पर भी बिजली देखता हूं, यहां पे भी अच्छे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को देखता हूं। इनके लिए शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। मौका वनटांगिया परिवारों के साथ दिवाली मनाने का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने राम मंदिर और अयोध्या की तस्वीर भी प्रदेश वासियों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम शांति से भी और क्रांति से अपने हक को ले सकते हैं और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या